दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों, आज आप सबको मैथ में अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न है। तो किस बुक से बता रहा हूं, तो विपिन सर के जो न्यू बुक लॉन्च किए हैं 3000 प्लस क्वेश्चन वाला, उसी का टॉपिक वाइज करा रहा हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं, किस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 8 पे पावर 10 गुना 9 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 8 पे पावर 10 गुना 9 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8, यही हिसाब है ना। तो देखिए 8 पे पावर कितना है तो 10 है, 9 पे पावर कितना है तो 7 है, और 7 पे पावर कितना है तो 8 है। तो जब भी देखिए गुणनखंड इस टाइप वाले प्रश्न पूछे तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए जिसका फैक्टर टूटता है पहले इसको फैक्टर तोड़ लीजिए। देखिए जैसे 8 है ना, तो 8 का फैक्टर तोड़ लेना है, 2 से 4, 2 से फिर 2, 2 से फिर एक बार में 2। देखिए कितने बार आया तो 3 बार आया, 2 पे पावर 3, इस पे पावर 10 दे देंगे गुना, फिर 9 का फैक्टर तोड़ेंगे इसी तरह, तो 3 से 3 तिया 9, 3 से फिर 1, 3 कितने बार आया तो 3 आया 2 बार, तो 3 पे पावर 2 लिखेंगे, लेकिन उस पे पावर है कितना तो 7 ऊपर लिख देंगे। फिर 7 का फैक्टर टूटेगा, अगर फैक्टर इसका नहीं टूटेगा तो 7 पे पावर 8 ही रहने देंगे। नहीं समझे मेरे भाई, तो 8 का पहले फैक्टर तोड़ लेना है, जितना भी जो भी संख्या आएगा उस पे पावर दे देना, और जो ऊपर में पावर रहेगा उस पे लिख देना है। फिर 9 का फैक्टर तोड़ लेना है, जितना पावर रहेगा ऊपर में उतना लिखना है। लेकिन देखिए 9 का फैक्टर तोड़े तो 3 2 बार आया, तो 3 पे पावर 2 लिख दिए, फिर उस पे पावर कितना है 7 है, फिर 7 पे पावर 8 है तो 7 पे पावर 8 दे दिए, क्योंकि 7 का फैक्टर नहीं टूटता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 गुना 3 कितना हो गया तो 10 तिया 30, इससे गुना होता है हमेशा याद रखिएगा। तो 7 दूना कितना हो गया 3 पे पावर 14 गुना 7 पे पावर 8, और जो भी पावर है उसको आप जोड़ लीजिए, वही आपका गुणनखंड निकल जाएगा। तो 30 प्लस 14 प्लस 8, तो सभी को आप जोड़िए, 30 10 40 40 40 8 4 12, तो 52, तो टोटल आया 52। तो 52 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या था, मंझली ब्रैकेट और छोटकी ब्रैकेट, लेकिन इसमें क्या है बड़ी ब्रैकेट और छोटकी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को नहीं देखना है, सिर्फ डायरेक्ट अटैक कर देना है क्वेश्चन पे। देखिए 16 पे पावर 7 है गुना 27 पे पावर 6 है गुना 5 पे पावर 9 है। तो 16 पे पावर 7 है गुना 27 पे पावर 6 है गुना और 5 पे पावर 9 है। तो पहले इसका फैक्टर आप तोड़ लीजिए, जिसका जिसका फैक्टर टूटेगा। तो 16 का टूटेगा ना, 16 का आप तोड़ लीजिए, 2 से ई 8 बार, 2 से ई 4 बार, 2 से 2 बार, और 2 से इसको खिलाइए 1 बार। तो 2 देखिए कितना आया, कितने बार आया 1 2 3 4 बार आया, तो 2 पे पावर 4 लिख देना है, और फिर उसके 16 पे पावर कितना था 7 था ना, तो पूरे पे पावर 7 दे देना है। फिर गुना 27 का फैक्टर तोड़िए उसी तरह, 3 से खिलाइए 9 बार में, 3 से खिलाइए 3 बार में, 3 से खिलाइए 1 बार में। तो 27 का जब फैक्टर तोड़े तो कितने 3 आए, तो 1 2 3, कितने 3 आए मेरे भाई तो 3 आए, तो 3 पे पावर 3, और पूरे पे पावर कितने देंगे तो 6 देंगे। उसके बाद देखिए मेरे भाई क्या करना है, देखिए 5 का फैक्टर टूटेगा, 5 का फैक्टर अगर नहीं टूटेगा तो क्या लिखना है 5 पे पावर 9। अब देखिए हिसाब में क्या क्या कहा कि गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो पहले इसमें जो भी पावर है उसको गुना कर लेते हैं, 7 गुना 4 कितना हो गया तो 28, 7 चौक 28, फिर 3 6 तिया 18,
3 पे पावर 18 गुना 5 पे पावर 9। जो भी पावर रहेगा उसको क्या कर देना है, जोड़ देना, ऐड कर देना है। तो 28 + 18 + 9 जोड़ दीजिए, 8 दूना 16, 8 या 24, 1 25, हासिल रहा 2, 2 और 1 3 2 5। तो 55 देखिए किस ऑप्शन में है 55, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। तो 512 है ना, तो 512 का पहले आप फैक्टर तोड़ लीजिए। 512 का तो पहले 1 से खिलाएंगे 512, तो 512 बार में, फिर 2 से जब खिलाएंगे 2 दूनी 4, हासिल बचा 1, 5 6 256, 2 हो गया। फिर आप 4 से भाग दीजिए इसमें, या तो आप 2 से ही खिलाइए, फिर 1 यहाँ बचा 2, 1 से पूरा कट गया 2, 8 बार में खिलाइए। तो उसके बाद फिर 2 से खिलाइए, ये 4 और 6 और 4, फिर आप 2 से खिलाइए 32, फिर 2 से खिलाइए ये 16 आ गया। तो इसका मतलब है 512 का कहता है पूर्ण एक वर्ग अभाज्य गुणनखंड, यही नहीं बोल रहा है क्या, पूर्ण वर्ग बन होते हैं। कितने पूर्ण वर्ग होते हैं, तो देखिए 1 से तो खाएगा, एक संख्या हो गया, 2 से भी कट रहा है, क्या कि 2 जो है 5 बार हम खिलाएं, क्या 16 से भी भाग लग रहा है और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। अब इससे 2 लीजिए, इससे 2 लीजिए, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 दूने कितना हो गया 8। तो एक पहले 1 ले लेना, उसके बाद 1 2 ले लेना है, फिर 2 दूना कितना होता है 4 और 2 दूना 4, 4 दूने कितना होता है 8, उसके बाद एक नीचे कितना है 16। तो सभी को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5। तो 5 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। तो देखिए 1920 है ऑप्शन। इस टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहला में ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में 40 है, दूसरा ऑप्शन में कितना है 10। पहले ये दोनों को चेक कर लेते हैं, तब तीसरा और चौथा चेक करेंगे। तो पहले 40 से इसमें भाग दीजिए, तो 1920 अब बटे कितना 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसमें भाग दीजिए, तो 4 चौके 16, बचा कितना तो 3, 8 चौके 32, ये 48 बार में पूरा कट गया। तो 48 का आप फैक्टर तोड़िए, तो 48 का आप फैक्टर तोड़िए 2 से, तो ये 24 हो गया, 2 से ये 12 हो गया, 2 से ये 6 हो गया, 2 से ये 3 हो गया। अब देखिए इसमें कहता है एक विषम संख्या भी आना चाहिए, क्या इसमें विषम संख्या नहीं आया, तो इसमें भाई आया एक विषम संख्या, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए से ही चेक हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए 40। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 कितने बार आए 4 बार, तो 2 पे पावर 4 गुना शेषफल कितना बचा 3, तो 3 से गुना कर देना है। तो एक कहता था विषम संख्या से गुना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया पकड़ में। जब 40 से भाग दिए, जब इसका फैक्टर तोड़े, तो इसमें विषम संख्या कितना पाया गया मेरे भाई, एक विषम संख्या पाया गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है 256। तो 256 का इस बार गुणनखंड कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो, उसका वर्गमूल भी निकले। तो 256 में 1 से तो जब भाग देंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, उसके बाद 2 नहीं 3 नहीं 4 से पूर्णता ही का विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे, 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 4 से 4 के बाद फिर 4 चौके 16 लिख लेना है,
फिर 16 चौकी 64 लिख लेना है, क्या 64 का भी वर्गमूल निकल जाएगा और 8 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का भी निकल जाएगा। और फिर खुद एक 256 संख्या है, खुद 256 है। तो देखिए कितने बार से 256 का कितने गुणनखंड आए, तो 1 2 3 4 5 गुणनखंड कितने आए, 5 5। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। क्या किए मेरे भाई, पहले देखिए 1 से तो ई पूर्णतः कट जाएगा, जब 1 से कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा। फिर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से भी ई पूर्णतः कट जाएगा, तो 4 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। फिर जब 16 से भाग दीजिए तो 16 भी ई कट जाएगा पूर्णतः, फिर 16 का भी वर्गमूल निकल जाएगा। फिर 64 से भाग दीजिएगा तो 64 से भी पूर्णतः ई कट जाएगा, 64 का वर्गमूल निकल जाएगा। और 256 से जब भाग दीजिएगा तो एक बार कटेगा, 256 का वर्गमूल किसका होता है, 16 16 नहीं 256, इसका 16, इसका 8, इसका 4, इसका 2, इसका 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। इस बार फिर पूछ रहा है 729, तो 729 का फैक्टर तोड़ना है। पहले क्या करना है मेरे भाई, फैक्टर तोड़ना है। तो कैसे चेक करना है, देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, तो 7 7 2 9 9 9 कितना हो गया 18, 18 से फिर 3 से भाग देना है, 18 से सॉरी 18 से नहीं, 18 पूर गया ना, तो 3 कम है ना 18, तो 3 से भाग देना है इसमें, तो 3 दूनी 6 हासिल रहा 1, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देना है, तो 8 तिया 24 1, फिर 3 से भाग देना है, तो 27 तिया 81, फिर 3 से भाग देना है, फिर 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से खिलाना है एक बार। तो देखिए 3 कितने बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और इसमें 2 2 का जोड़ा लगाई 1 2 3, इससे एक बार का 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, तब ना इसका देखिए 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3। तो देखिए कितने वर्ग बने, 1 2 3, कितने वर्ग बने, 3 वर्ग बने। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 पे पावर 9 गुना 3 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 2 पे पावर 9 गुना 3 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 4 गुना 7 पे पावर 6, यही दिया हुआ है मेरे भाई। इसमें क्या कर रहा है कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या। तो देखिए इसमें कौन कौन पहले विषम संख्या है, तो देखिए 7 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, और 3 भी विषम संख्या है ना, और 2 क्या है, ये तो सम संख्या है। ये क्या है मेरे भाई, सम संख्या है। तो सम संख्या को नहीं लेना है, जो विषम संख्या है उसके पावर में एक एक आप जोड़ते जाइए, गुना करते जाइए। देखिए 3 पे पावर कितना है 5, 5 में 1 प्लस कर दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट से घेर के गुना का चिन्ह। फिर 5 पे पावर कितना है 4, तो 4 में भी 1 आप जोड़ लीजिए, ब्रैकेट से घेर दीजिए, फिर गुना। 7 पे पावर 6 है, तो 6 में भी आप 1 जोड़ दीजिए, ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसके बाद देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6 गुना 4 और 1 कितना हो गया 5 गुना 6 और 1 कितना हो गया 7। तो आप गुना कर लीजिए, 6 पंचे 30 और 7 21 210। 210 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 पे पावर 8 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं। क्या कर रहा है मेरे भाई, इस बार सम संख्याएं हैं। तो क्या है प्रश्न, 2 पे पावर 8 गुना
3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3 गुना तो 7 पे पावर 5। देखिए इस बार सम संख्या बोल रहा है, अगर विषम संख्या बोलता तो इसको काट देते, बाकी सब पे पावर एक एक करके गुना कर देते तो आंसर। लेकिन जब सम संख्या पूछे तो क्या करना है, सभी में एक एक, पहले आप एक एक जोड़ दीजिए, जो भी पावर है पावर में एक एक जोड़ना है। तो इस पे पावर कितना है 8 है, तो 8 में एक जोड़ देना है, ब्रैकेट से घेर लेना है, फिर गुना। 3 पे पावर 2 है, 2 में भी एक जोड़ लेना है, गुना का चिन्ह देना है। फिर 5 पे पावर 3 है, तो 3 में एक जोड़ देना है, ब्रैकेट से घेर लेना है। फिर 7 पे पावर 5 है ना, तो इसमें भी एक जोड़ लेना है और गुना कर लेना है। तो अब देखिए 8 और 1 कितना हो गया 9 गुना 2 और 1 कितना हो गया तो 3 गुना 3 और 1 कितना हो गया 4 गुना 4 और 5 और 1 कितना हो गया तो 6। तो सभी को गुना कीजिए, 4 या 12 बरछा के 72, 72 गुना 9 कितना होगा 9 दूना 18, हासिल रहा 1, 9 से 63 1 64, 9 से 63 1 64। तो अब देखिए 648 आया, कितना आया मेरे भाई 648 जब आया तो अब क्या करना है, तो सम संख्याएं पूछ रहा है, तो जब भी सम संख्या पूछेगा तो क्या करना है, तो 648 जो भी संख्या निकालेंगे इस जगह, उसके बाद आप माइनस कर देना है कौन सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है 2, 3, 5, 3 अंक तक घटा देना, इसमें भी एक एक जोड़ करके गुना कर लेना। तो 2 + 1 फिर गुना 3 + 1 गुना 5 + 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, अब 5 और 1 कितना हो गया 6। तो इसको आप गुना करके लिख लीजिए, 4 या 12 बरछा का 72, 72 इसमें खाली आप माइनस कर दीजिए आपका आंसर। तो बचा कितना 6, 7 में 14 में 7 गया तो 7 बचा इधर, लास्ट में कितना 5, 576। 576 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। देखिए 216 है ना, इसमें किससे गुना करना चाहिए जो कि गुणनखंड के कारकों की संख्या विषम होना चाहिए। तो 216 देखिए ये किसी का घलमून है, तो हाँ किसका 6, तो डायरेक्ट 6 से ही कटा देना है, 36 फिर 6 से 6 बार में, फिर 6 से 1 बार में, तो 6 देखिए आया कितने बार, तो 6 गुना 6 गुना 6 तो बराबर 6 पे पावर हम 3 लिख सकते हैं। तो अब 6 का भी हम फैक्टर तोड़ सकते हैं, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर भी 3, तो क्या कि 6 का फैक्टर होता है 2 गुना 3, 3 दूना 6। उसके बाद देखिए जब भी पूछे कि कौन विषम संख्या, देखिए इसमें एक सम संख्या आ गया, एक विषम संख्या आ गया, बस ये दोनों कुछ नहीं करना और लिखना है, ये दोनों जस्ट गुना कर देना है जो भी संख्या आएगा, तो आपका आंसर 3 दूना कितना आया 6 आपका आंसर। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 8 पे पावर 13 गुना √2 पे पावर 16 गुना 7 पे पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। क्या दे रखा है प्रश्न में मेरे भाई, 8 पे पावर 13 गुना √2 पे पावर 16 गुना 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 8। अब देखिए इसमें क्या है √2 है ना, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए जब x² रहता है बराबर 9, तो क्या करते हैं x² 9 रहता है, तो क्या करते हैं 9 के अंदर 9 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रूट के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देते हैं मेरे भाई, रूट के अंदर कर देते हैं, स्क्वायर हीन रूट बनता है। तो यहाँ रूट है तो इसको हम 2 पे स्क्वायर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 8 पे पावर 13 गुना 2 पे पावर 16 पे इस
ये 2 पे स्क्वायर कर देना, तो इसमें बटे 2 लगा देना है, तो गुना 7 पे पावर 8। अब देखिए इसका 8 का फैक्टर तोड़िए, तो 2 पे पावर 3, इस पे पावर कितना आ गया 13, गुना 2 से इसको कटा दीजिए 8 बार में, तो 2 पे पावर कितना हो गया 8। अब फिर 7 का फैक्टर नहीं टूटेगा, तो 7 पे पावर कितना बच गया 8। उसके बाद देखिए 13 से इसमें गुना करिए, तो 13 कितना हो गया 39, 2 पे पावर 39, गुना 2 पे पावर कितना है 8, तो 2 का भी फैक्टर नहीं टूटेगा, तो 2 पे पावर कितना आ गया 8, गुना 7 पे पावर 8। उसके बाद जो भी पावर है सभी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर तो 39 प्लस 8 प्लस 8, 8 कितना हो गया 16, इसमें ऐड कर दीजिए, 9 6 15, हासिल रहा 1 3 1 4 1 5। देखिए 55 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। बस आज के वीडियो में 10 नंबर तक ही सवाल सॉल्व किए, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।